इस आयोजन को करके हम लोगों को एक अवसर दिया है कि हम सब लोग एक साथ मिल करके इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम आप लोगों से एक दूसरे के साथ मिल सकें। और सबसे कदाचित हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि इस क्षेत्र के सभासद आदरणीय यादव जी हमारे साथ, हमारा प्रिय छोटा भाई यादव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके आने के प्रति वही मैं बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं यादव जी से अब अनुरोध करूँगा कि चूँकि मध्याह्न काल हो गया है, अब ध्वजारोहण हो तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया जाए, ये मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय यादव जी से। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलत तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग अपनी कपड़ा आप पीछे हो जाओ भैया, भैया पीछे। भैया क्या बात अजय भैया जी, जितेन इधर आओ, जितेन आ रहा हूँ। एक मिनट उधर बैठे थोड़ा आप अजय भैया लगा दीजिए। शुभकामनाएं। ये मनीष जी को पहले तो यही तो खास व्यक्ति हैं। पीछे हमारे राजकुमार यादव जी हैं, तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जुबैर भाई जिंदाबाद, जुबैर भाई जिंदाबाद। अरे उनको पहना दो साहब भाई, भैया तो उधर दो लोग बैठे, साहब लोग, साहब भैया साहब। उधर दो लोग उधर है। इस क्षेत्र में हमारे सभासद महोदय आए और यहाँ पर जुबेर जी ने जो ये कार्यक्रम किया, ये हर साल करते हैं, पहले भी करते हैं और करते रहेंगे। और ये आना जाना कितना कठिन है ये सभासद जी स्वयं देख रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जब अगली 26 जनवरी को कार्यक्रम हो तो मैं सभासद जी का अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन करूँ कि यहाँ पर सड़क कितनी बढ़िया बनी है कि जिसमें हम लोगों को, दिव्यांगों को आने में तनिको दिक्कत नहीं। तो मैं ये वादा चाहता हूँ, यहाँ पे बड़ा गंदगी है और कम से कम इनको गंदगी के लिए तो सभासद जी से कहते तो ये सफाई हो जाती, सब कुछ हो जाता। अरे यहाँ तो सबसे बड़ी खासियत देख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि जो सांसद है वो भी सपा के हैं, चौधरी जी। है जो है माला है। हाँ सभासद जी, ये तो सब लोग माला माल हो गए। अब जो है मैं चाहूँगा कि सभासद जी
अपने 2 शब्दों से सब लोगों को दिव्यांग आए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब पूरे शहर में कई कार्यक्रम हो रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई होंगी, लेकिन ये महान हस्तियाँ बहुत कम बहुत बड़े कार्यक्रमों में ही पहुँचती हैं। और ये दिव्यांग जो होते हैं, ये दिव्यांग का ये हौसला बताता है कि आप लोगों के प्रति इनका कितना उदार व्यक्तित्व है और कितना आप लोगों को जुड़के हम लोगों के साथ बैठ करके काम करने में आपको और शक्ति मिलेगी। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें कहिए जो अपने कम से कम अपने क्षेत्र के दिव्यांगों को रोजगार या उनको दुकानें देने के लिए आप लड़ें, और जो यहाँ की महापौर हैं उनसे लड़ें, और हम सब लोग दिव्यांग आपके साथ रहेंगे। आपका एक नाम होगा, आपका क्षेत्र जो है ये विशेषकर लखनऊ भर में आगे आएगा जब इस प्रकार से यादव जी कोशिश करेंगे। सरोजनी नगर क्षेत्र, तो सरोजनी नगर का नाम होगा। वैसे भी सरोजनी नगर VIP इलाका कहा जाता है, तो सरोजनी नगर के जो सभासद हैं वो भी VIP से कम नहीं है, समझे। तो आप दिव्यांगों के लिए कम से कम एक आधी दुकानें जो सड़क पर हैं उनको नियोजित कराने के लिए प्रयास करिए। जो दिव्यांगों के लिए जो आवास दिए जाते हैं महापालिकाओं के द्वारा, उन आवासों में इस क्षेत्र के दिव्यांगों के कम से कम 10 दिव्यांगों को तो आवास दिलाने का प्रयास करिए ही। जब आप संकल्प 10 का करेंगे तो कम से कम 2-3 को जरूर दिला देंगे। और ये मत सोचिए कि देखिए हर एक व्यक्ति, सबके पास ज़रूरत है, सब गरीब व्यक्ति हैं, गरीब के लिए आपको करना भी चाहिए, लेकिन गरीबियों के अलावा जो दिव्यांगों की कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आयुष्मान कार्ड चल रहा है, अब दिव्यांग की शादी होती नहीं, दिव्यांग अकेला है, अब 6 आदमी हो तब आयुष्मान कार्ड पे उसका लाभ मिले, अब अकेला बेचारा पा ही नहीं पाता। इस विषय में हमने भी लड़ाई डाला, एक हमने पिटीशन डाला है कोर्ट में, और उस पर संभवतः जो है अनुकूल आदेश आने वाला कि जहाँ पे दिव्यांग होंगे उनको आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिलेगी। ये शायद जल्दी ही हो जाएगा अगर अकेले उसका परिवार में नहीं है। तो इस प्रकार के थोड़े से कार्यक्रम में आप जो है दल और राजनीति बिल्कुल छोड़ करके, दिव्यांग किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो सभी व्यक्ति का है। और दिव्यांगों की मुख्य समस्या है रोजी रोटी मकान, और रोजी रोटी मकान में से अगर 3 में से कोई 2 चीज़ें अगर उसकी पूरी हो जाए तो अब उसके पास उसकी पत्नी भी आ जाती है, तब उसका परिवार भी बच जाता है। जब तक कुछ है ही नहीं तब तक घर से भी लताड़ा जाता है, घर से भी खेदा जाता है, घर के लोग उसको सानिध्य नहीं देते, संबल नहीं देते। तो इस विषय में आपका क्षेत्र है, आप जब ये छोटे से मैं मतलब आपको इसलिए केंद्रित करके कह रहा हूँ, सबकी बात है, हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे बड़े प्रिय हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, और प्रिय व्यक्ति से ही अपनी कष्ट कहे जाते हैं, इसमें बुरा मत मानिएगा। और जो सब राजनीति की मतलब ये सपा का है, जनता दल का है, BJP का है, कांग्रेस है, ये सब भूल जाइए। दिव्यांग जो है सबका है। दिव्यांग के कल्याण की बात जब करेंगे तो ईश्वर आपको और उन्नत देगा और आपको यशस्वी बनाएगा। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव या वैश्य, ये कुछ नहीं, सब सिर्फ दिव्यांग है। दिव्यांग की एक ही जात होती है, वो दिव्यांग है। न तो उसका कोई धर्म है, न कोई उसका, वो अपने धर्म अपनी व्यक्तिगत पूजा करता है, लेकिन वो दिव्यांगों के लिए सब एकजुट हैं। हम कोई भी किसी भी संगठन का दिव्यांग हो, चाहे वो किसी भी स्वयंसेवी संगठन का दिव्यांग हो, वो दिव्यांग है। दिव्यांगों को एक साथ जुड़ करके हम लोगों को कार्य करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिय यादव जी कुछ घोषणा इस समय करें और मैं इनको आशीर्वाद को देता हूँ। आगे बढ़ें। आज 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले हमारे बहुत ही क्लोज प्रिय चचा जुबेर जी हैं, जिन्होंने सबको बुलाया। यहाँ से पूरे लखनऊ से चलकर आप सब लोग आए हैं, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप सब लोग परिश्रम करके इस स्थिति में आप लखनऊ से कोई कहीं से किसी जगहों से चल करके आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। शिक्षा ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप सब लोगों को बुलाया है, आप लोगों से मेरी मुलाकात कराई है। बड़ा सौभाग्य की बात मेरी है जो आप लोगों से मुलाकात हुई, और मैं हर संभव आपकी मदद के लिए प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों की लिस्ट चचा के पास ज़रूर होगी, सभी लोगों का मोबाइल नंबर होगा, मैं ले लूँगा। बाकी जो मैंने अपना कैलेंडर डायरी दिया उसमें मेरा नंबर है, ज़रूर आप लोग एक बार कॉल कर दिए, मैं नंबर सेव कर लूँगा। जो भी मुझसे प्रयास हो सकेगा, कोशिश हमारी है, अंकल जी ने जो सुझाव दिया है, मैं आप लोगों के लिए हर संभव मदद करूँगा।
साथ रहूँगा। और रही बात यहाँ की, जो जिस जगह हम लोग उपस्थित हुए बैठे हैं, यहाँ की जो चीज़ें कुछ हैं दिक्कत में, ये बहुत जल्दी इसको भी देखता हूँ, कराता हूँ कि सेकंड टाइम जब हमारी आपकी मुलाकात हो तो यहाँ पर ये चीज़ें बदली हुई दिखे। बिल्कुल। सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हो, बहुत भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत आपने बड़े अच्छी बात कही। हमारे बीच में मनीष जी हैं। मनीष जी दिव्यांगों के लिए दिन रात हर निश, उनके न तो कोई रात होती न दिन होता, उनको जब भी फोन आ जाता दिन रात लगे रहते हैं, चाहे वो कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार बैठे पहुँच जाते हैं। तो मैं मनीष जी से चाहूँगा कि अपनी कुछ बात कहने की कृपा करें। आदरणीय मनीष जी। साथियों, सबको नमस्कार। देखिए, दिव्यांग शब्द एक ऐसा शब्द है कि हमारा अंदाजा है कि हर किसी के परिवार रिलेशन में कहीं ना कोई दिव्यांग जरूर है, और उसके संग जो विचित्र घटनाएं घटती हैं, सबसे कोई बात छुपी नहीं है। मेरा एक्सीडेंटल केस है, मैं जन्मजात विकलांग नहीं हूँ। और सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी जुबेर भाई जब इलेक्शन लड़ रहे थे यहाँ, मैं इन्हीं के पास आया था। मैंने एक दिव्यांग या विकलांग भाई अपना इस पोजीशन पे होकर अगर वह इलेक्शन लड़ रहा है तो सोचिए उसके में कितना जज्बा है। आज इन्हीं की प्रेरणा है कि मैं इस क्षेत्र में चाहे कोई भी दिव्यांग हो, किसी की भी कैसी भी लड़ाई हो, इस समय मैं दिव्यांग महागठबंधन एक बनाया हूँ जिसमें जितनी एनजीओ चल रही है दिव्यांग के लिए, डायरेक्ट मैं मुख्यमंत्री को उसमें रहता हूँ, उस एनजीओ को किया है। अब मेरा मुद्दा यही है कि जो समाज की सबसे कमजोर कड़ी जब मानी जाती है दिव्यांग, अगर आम आदमी इसका नजरिया थोड़ा बदल ले तो कोई दिव्यांग कहेगा ही नहीं। बाकी आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो, रात बिरात सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी हमारे विष्णु सर तो ही ज्ञान देते रहते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत। और हमारे बीच में एक है, ये एक युवा, मतलब ये तो पूरी संस्था इसको बचाता है। इसको जब देख लेता तो मुझको लगता है कि लखनऊ के दिव्यांग संस्थाएं सब ये इनको देख लो, दर्शन हो गए। मैं इनसे चाहूँगा जितेंद्र जी से कि ये भी अपने कुछ दो शब्द कहने के लिए। साथियों, सभी का नमस्कार। आप सभी यहाँ पे जुबेर भाई के बुलावे पे आए, उसका बहुत बहुत आभार। माननीय सभासद जी को भी आभार, जो ये कॉल पे कम से कम आपके क्षेत्र के, आपके चच्चा हों, आपके भाई जो भी हों, उनके लिए आप खड़े रहें, ये बहुत बहुत धन्यवाद। विकलांगता आदमी के अंदर कई प्रकार से होती है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो पैरों से विकलांग, आँखों से विकलांग हो, या बोल ना पाता हो, मुँह से विकलांग हो, वो विकलांग नहीं है। विकलांगता हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ समाई हुई है। हो सकता है वो बेरोजगार विकलांग हो, जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। अब हमारा जो नामकरण 2016 में विकलांग से दिव्यांग कर दिया प्रधानमंत्री ने, और 2016 से अब तक लेके 168 विभागों में जो बोथ लेग विकलांग होते हैं उनकी नौकरी की प्रक्रिया ही खत्म कर दी कि बोथ लेग विकलांग नौकरी के पात्र ही नहीं है। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दिव्यांग कहें कि अपने आप को विकलांग कहें, क्या कहें। वह कहने में बड़ी शर्म आती है कि बस केवल शब्द लेके ही हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारे साथी सब जुझारू हैं, और आपके अभी संगठन के चुनाव हुए थे 2024 के, उसमें हर हमारे साथियों ने सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चुनाव में वोटिंग की, मजबूत वोटिंग की। इसका अच्छा आंकड़ा है। कम से कम हमारा विकलांग आज वोटिंग करने जा रहा है। हम लोग प्रेरित उसको करते हैं कि अपना अधिकार पाओ। 54 लाख विकलांग हैं उत्तर प्रदेश में, 54 लाख रजिस्टर्ड हैं जिनको पेंशन मिलती है। बाकी तो कम से कम 1.5 करोड़ के नीचे नहीं है। लेकिन अभी भी जो बड़ी राजनीतिक पार्टी, मैं खुद कांग्रेस से हूँ, मैं हैंडीकैप सेल से हूँ, कांग्रेस के हैंडीकैप सेल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमारी पार्टी क्यों नहीं, अभी भी विकलांगों को लिए वो उतना कर नहीं पा रही है। ना और पार्टियाँ विकलांगों के लिए कुछ सोचती नहीं है कि इनको कैसे बढ़ावा किया जाए। वो विकलांगों को अभी भी छोटा ही समझती है कि ये किसी करने लायक नहीं। लेकिन हम धीमे धीमे इतने हमारे साथियों की मदद से हम लोग ने इतना अपने आप को मजबूत कर लिया है कि आज चाहे जो भी सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, हमें पूछने के लिए तैयार है
वह सर्वे करा रहे हैं, पार्टी सर्वे करा रही है इस समय। डीएम के द्वारा डीएम द्वारा सर्वे हो रहा है कि किस क्षेत्र में कितना विकलांग है और कौन एक्टिव है कौन नहीं एक्टिव है। हमारे साथियों के पास फोन जा रहा है बकायदा। ये हमारी कार्यकुशलता है जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो आज उनकी नज़र में है कि नहीं इनको वोट करो। क्योंकि अभी तक उनको लगा था कि विकलांग व्यक्ति किसी का वोटर नहीं है, ये किसी की पार्टी में नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने करके दिखाया तब उन्हें नजर आ के नहीं वोटर है ये। और आगामी हमारी मांग है सारी पार्टियों से, हम निरंतर करते भी रहते हैं कि जैसे ही SC ST OBC को कोटा है वैसे ही विकलांग को कोटा चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए। तो ये मांग हम निरंतर उठाते रहें और उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा साथी विधानसभा में न्याय पंचायत में कहीं पहुंचेगा नहीं तब तक हमारी बात सुनने वाली नहीं है। तो इसको हम करा के रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, जो जितेंद्र जी ने कहा उसमें एक बात झलकती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूँ पूछे बता तेरी रजा क्या है। और जब तक हम अपने को सम्मान पूर्वक जीने के लिए संघर्षरत होकर के एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी बातें हवा में उड़ती चली जाएंगी। हम चाहे जितने जोश से कहें चाहे जो कुछ कहें, जब तक हम एक नहीं होंगे, किसी भी कोई भी विचारधारा हो, सबको एकजुट होकर के एक मंच पर आने की आवश्यकता है। उसमें हमको ये नहीं देखना है समाजवादी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी हो। हम दिव्यांगों की जो समस्याएं लगभग एक हैं, चाहे वो अब हमको सड़क से सड़क बनाना है, तो वो चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो, उसको दिक्कतें तो होंगी ही, और दिक्कतें होंगी तो उनका निराकरण हमको मांगना है। अब इस्टेब्लिशमेंट में कौन है, किस तरीके से है, वो देखना है। तो इस बात को करने के लिए हमारे जुबेर भाई बहुत दिनों से संघर्ष रहते हैं। जुबेर भाई हमेशा बहुत काम करते हैं। जुबेर भाई के कहने पे देखिए इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जुबेर जी बहुत शुरू से जुटे हुए हैं, कम से कम 20-25 साल से तो मैं ही जान रहा हूँ। तो मैं जुबेर जी से चाहूँगा कि 2 शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय भैया जुबेर जी हमारा छोटा भाई है, इसलिए मैं भैया कहता हूँ उसको, छोटे भाई जुबेर जी। पहले तो सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे यहाँ सभी लोग आए हैं, धन्यवाद। हमारे सभापति प्रकाश जी, माननीय मिश्रा जी, सभी को हार्दिक बधाई। और हम ज़्यादा क्या कहें, विकलांगों के लिए एक शर्त छोटी सी है। अरे मालिक जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने का हुनर देना। क्या बात है, क्या बात। पाँव नहीं है तो क्या हुआ, चलने का हुनर देना। अगर कभी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े उससे पहले मरने का हुनर देना। बाकी हमारे मिश्रा जी वो है विजय साहब बैठे। ये एक छोटी सी कार्यक्रम है और इसमें आपका इंतजाम है। जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं से आप लोग संपन्न हो। हमारी त्रुटियां अगर हैं उसको अपना ही व्यवस्था समझ करके उसको स्वीकार करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा में, और बड़े गर्व की बात है कि मैं इसी गांव का निवासी हूँ। आज से करीब सन 85 में गांव छोड़ दिया था, लेकिन हम 3 भाई बहन यहीं पढ़े लिखे और एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में मैं प्रोफेसर भी हूँ। और हम एक ऐसे व्यक्तित्व से, अभी मेरा भी 3 दिन पुराना ही जुबेर भाई से साक्षात्कार हुआ, उनसे बात हुई कि उनका जो मिशन है नर सेवा नारायण सेवा, गंदा है, इससे बड़ा कोई मिशन ही नहीं हो सकता है। और मैं आज की तारीख से मैं संकल्प लेता हूँ तन मन धन तीनों से, जुबेर भाई और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, इन सबको नमन करता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैं आज इस गणतंत्र के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी उपस्थित सज्जनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और देश के उन वीर शपूतों को भी आज मैं नमन कर रहा हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। साथियों, दिव्यांग कहाँ हैं आप? दिव्यांग तो मन से होते हैं। अगर आपका मन स्थिति अच्छी है तो। और मैं सभापति, मैं भी आपके क्षेत्र का निवासी हूँ और सन 85 में मैं चला गया था एलडीए कॉलोनी में रहने लगा। अभी मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में गवर्नर हाउस के पीछे एक लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज है और मैं निरंतर शिक्षक राजनीति में मैं पिछले 35 वर्षों से सक्रिय हूँ। इस समय मैं शिक्षक सभा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ।
और जागरूकता कार्यक्रम है और नर सेवा नारायण सेवा, ये मुझे तो बिल्कुल झकझोर के रख दिया। क्या बात, क्या बात, मतलब इतना बड़ा मिशन और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जुबेर भाई मेरे लायक जो भी तन मन धन से मैं आप सभी के साथ इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने कि नर नारायण, नारायण जो देखिए, एक बार विनोबा भावे जी ने लिखा था दरिद्र नारायण सेवा, तो दरिद्र नारायण तो बहुत पीछे चले गए, लेकिन जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो मतलब उपेक्षित व्यक्ति है, उपेक्षितों में से उपेक्षित सबसे ज़्यादा दिव्यांग ही है। तो दिव्यांगों की सेवा, दिव्यांगों की सेवा आप कुछ न करें, दिव्यांग खुद ही मार्गदर्शन दिखाने की शक्ति और संकल्प रखते हैं और दिव्यांग आज दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम बहुत से ऐसे जो सकलांग लोग हैं उनकी भी सहायता हम दिव्यांग लोग करते हैं और उनकी सहायता तो हम पाते ही हैं, हमारा कोई उनसे कंपटीशन नहीं, वो भी हमारे भाई बंधु और हमारे संरक्षक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिव्यांग हैं तो हम किसी तरह किसी के ऊपर केवल निर्भर ही हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं हमारी दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगताएं, परेशानियां हमारी आड़े आती हैं और वो आड़े आने, जब परेशानियां आड़े आती हैं तो हमें आप लोगों की, सकलांग भाइयों की, हमारे बहनों की, हमारे पिता और जो भी पिता तुल्य हैं उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और वो लखनऊ के ऊपर हमें गर्व है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तुरंत लोग बढ़ते आते हैं। वो उस समय कोई ये नहीं देखता कि इसकी क्या जाति है, किस संप्रदाय का है, हिंदू है कि मुस्लिम है या कौन है। वो अगर दिव्यांग देखता है, फंसा है, तो वो उठा लेगा। एक बार की मैं थोड़ी सी घटना बताता हूँ, एकता की बात है। मैं एक बार जा रहा था और पीछे से एक बिजली की जीप आई और टक्कर मारी, गाड़ी मेरी पलट गई और पानी उस समय और वो जहाँ गाड़ी पलटी थी वहाँ से बैसाखियाँ मेरी दूर गिरी, तब मैं बैसाखी लगा चलता था। और उसी जगह से मस्जिद से 5-6 मुस्लिम भाई हमारे निकल रहे थे, उन लोगों ने हमको उठाया और हमारी गाड़ी टूट टाट गई थी, बहरहाल स्टार्ट हो गई और वो एक आदमी साथ में बैठकर हमारे घर तक गया। तो ये उस समय उसने ये नहीं देखा कि पंडित जी हैं, यादव जी हैं, शुक्ला जी हैं, गुप्ता जी हैं, उसने ये नहीं देखा। उसने ये तो जाना कि कम से कम उसने सिर्फ उसका एक फर्ज था कि हम इंसान की सेवा करें और यही इंसानियत की सेवा अगर हम लोगों में दिव्यांग कम से कम हम लोग, जो ये आजकल राजनीति चलती है, वो धर्म की राजनीति, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उन सब बातों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन दिव्यांग इन सबसे बिल्कुल अलग है। दिव्यांग के लिए सभी धर्म सम्मानित है, हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करते, हम सब धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्मों के साथ चलते हैं। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारा भी उतना ही सहयोग हर राजनीतिक क्षेत्र के जहाँ पर आरक्षण है, जहाँ पे जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो हमको मिले। तो मित्रों, और अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो विचार व्यक्त कर सकता है। मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया है और अब हम लोगों को समापन की ओर ही बढ़ें और जैसा हमारे आप इजाज़त से उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या बात। और यह सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग अपने मन में और जो लोग दूसरे सोचते हैं कि ये लोग तो दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग कोई नहीं है, दिव्यांग केवल माइंड से है, वो दिव्यांग है। क्या बात। हाथ पैर से दिव्यांग नहीं होता है। और वो दिव्यांगों के बीच और वो अदर लोगों के बीच मैं एक मिसाल बना के रखा हूँ। 2010 से गौरी का नेतृत्व करते करते आज मैं उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ। जाति सूचक शब्दों को तो सबसे किनारे कर दीजिए। जुबेर भाई आज थोड़ा असमर्थ हो गए हैं, शायद याद होगा मायावती की सरकार में हम लोगों ने आलमबाग से लेके और हजरतगंज तक वो तहलका मचा दिया था कि हर थाने की पुलिस ये कहती थी कि आप लोग निकल जाओ जिस रास्ते से, थोड़ा जल्दी करो। जब धरना दिया करते थे हम लोग,
कभी भी कोई भाई अपना मनोबल कमजोर न करे और जिस समय हम लोगों की जरूरत समझे तन मन धन से सदैव सेवा में रहता हूँ। अपना कार्यालय हीरालाल स्कूल बालिका डिग्री कॉलेज के ठीक गेट के सामने है। अपनी मार्केट है, यादव मेडिकल स्टोर वगैरह वो अपनी मार्केट है, वहीं अपना प्रदेश कार्यालय है। या देखिए सौभाग्य, ये मैं 8वां झंडारोहण पे आया हूँ। जुबेर भाई के 2 फोन पहुँचे, हमने कहा मैं भाई आऊँगा जरूर, भले ही थोड़ा लेट आऊँ। इसलिए सभी दिव्यांग भाइयों को विशेषकर यह निवेदन है कि जिस तरीके से हमसे सहयोग चाहिए, मिश्रा जी के आशीर्वाद के साथ सदैव हम आपके साथ खड़े हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहें। कहीं भी लगता है कि आपके धक्का देने से इनकी गाड़ी निकल जाए तो जरूर दीजिएगा। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता दिव्यांग महागठबंधन और सभी देशवासियों को यह 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक नेतागिरी जैसी बात करना ठीक नहीं है और जुबेर भाई जी ने जो भी सम्मान भाव किया उसके लिए जुबेर भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, वंदन और अभिनंदन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति।